सैनिक हमारे देश की धरोहर है। सैनिक जगते हैं तभी देश सोता है, नहीं तो देश कभी सो नहीं सकता है। तो आज हमारे देश का मान सम्मान जो कुछ भी है सैनिक के कारण ही है। जब जहां ऐलान होगा, जब आह्वान होगा, अजीत कुमार आपके साथ खड़ा रहेगा। हम तो आपके परिवार के लोग, जहां खोजिएगा हम खड़ा रहेंगे। 94,000 पूर्व सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। वह मोरल की जीत थी, वो बहादुरी की जीत थी, वो वीरता की जीत थी और वो आपके कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, आज हम उन जवानों की शहादत को सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 1971 को युद्ध को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी के मां की गोद सुनी हो गई, किसी के पत्नी का सिंदूर उजड़ गया, किसी के उस बच्चे के ऊपर से बाप का साया खत्म हो गया। और उन्हीं की याद में आज हम उन शहीदों को सर्वप्रथम सैल्यूट करते हैं, उनको याद करते हैं। साथियों, वह एक युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि विश्व के इतिहास में आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी पैमाने पर, और उस समय स्थिति बहुत दयनीय थी, उस दयनीय स्थिति में इतना बड़ा मोरल युद्ध लड़ा गया हो। उस समय 94,000 पूर्व सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। वह मोरल की जीत थी, वो बहादुरी की जीत थी, वो वीरता की जीत थी और वो आपके कर्तव्य परायणता की जीत थी। आप भूतपूर्व सैनिक संघ इसी तरह अपने यूनिटी और अपना एकता को आप बनाए रखिए। और हम भी तो एक तरह से अपने को फौजिये मानते हैं। आपने सीमा पर एक निर्धारित क्षेत्र में आपका सेवा हुआ, लेकिन हम तो ऐसा फौजी हैं कि सुबह जगते हैं रात के 1 बजे तक पूरी तरह जो जिम्मेदारी और जिम्मेवारी आपने निभाया हुआ है अपने सेवा काल में, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि हम भी उस जिम्मेदारी और जिम्मेवारी को निभाएं। आज मैं कहा लोगों से, आज संडे था, हमने कहा कि भाई फौजी लोग के हुक्म है, वहां जाना है, आप लोग जल्दी छोड़िए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप तो वहां जाइएगा, लेकिन इस ठंड में हम आए तो हमारा भी तो आप सुनिए। अब क्या करें, थोड़ा विलंब हुआ, जिसका मुख्य वजह हुआ कि हम लाइन लगा के लोगों को सुना और सबका फोन करना। अगर 200 व्यक्ति है तो कम से कम 400 मिनट तो हमको हर हालत में उनके साथ बिताना है। तो आप सबका जज्बा देखकर इस 62 वर्ष की उम्र में मैं भी काफी उत्साहित रहता हूं और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों का काम करता हूं, जिम्मेदारी निभाता हूं। और आप फौजी भाइयों से बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। और कांटी में जिस गांव में, जिस टोला में जाइए, एक फौजी, रिटायर्ड फौजी या वर्तमान फौजी है, फौजी परिवार से हम जरूर मिलते हैं, जरूर उनसे बात करते हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य है और आप सबने हमको बुलाया, हमारा फिर आज से कुछ ऊर्जा बढ़ गया काम करने का, फिर आज से ऊर्जा बढ़ गया। यहाँ 75 वर्ष 80 वर्ष के भी सेवानिवृत्त फौजी हैं, उनका भी जज्बा जो है आज देखने के लायक है, काबिले तारीफ। इसलिए आप सबके प्रति हृदय से सम्मान। और आपका जब जहां ऐलान होगा, जब आह्वान होगा, अजीत कुमार आपके साथ खड़ा रहेगा। हम तो आपके परिवार के लोग, जहां खोजिएगा हम खड़ा रहेंगे। और सैनिक भाई को कोई कठिनाई तकलीफ हो, जिले भर का, ये कांटी नहीं, मुजफ्फरपुर जिले में जब कभी कोई कठिनाई हो तो आप हमको जरूर याद करिए। और हम पूरे मुस्तैदी से आपका सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत कैसे बढ़े, हम निश्चित रूप से इसके लिए आपके लिए काम करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। आपके सम्मान के साथ कहीं भी कोई उंगली उठेगा तो अजीत कुमार आपके पीछे एक गाटर की तरह खड़ा होकर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। 1971 का युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो या उसके बाद भी
2014 के बाद देश में एक दो अघोषित युद्ध भी हुए हैं, और जिस तरह से भारतीय सैनिकों का जलवा रहा वो तारीफे काबिल है। और हर बार हम लोग अपने दुश्मनों को मजा चखाने का काम किए हैं, हर बार उनके दांतों को खट्टे करने का काम किए हैं। और हमारा दुश्मन भी ऐसा है कि बार बार हारता है, लेकिन फिर एक कहावत है ना कि हम पीटते अब मार के देखिए, अब मार के देखिए, वही आदत उसके साथ बनी हुई है। थेथर हो चुका हुआ है, आप तो एक कहेंगे ठेस मारता है कि थेथर हो चुका हुआ है। लेकिन आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे, जिस तरह से 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सेना को जिस तरह से छूट दी गई, हम समझते हैं उससे सैनिकों का आत्मसम्मान बढ़ा है। पहले हम लोग, आप लोग विशेष बताएंगे, लेकिन हम लोग सुनते थे कि विपक्ष विरोधियों के द्वारा, हमारे दुश्मनों के द्वारा हम पे गोली चलाया जाता रहता था, बम फेंका जाता रहता था, लेकिन हम लोग दिल्ली के इंतजार में बैठे होते थे कि आदेश आएगा तब हम जवाबी हमला करेंगे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार ने सेना को खुली हाथ दे रखी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर वो एक गोली चलाते हैं तो तुम 1000 गोली चलाओ, 100 पर नहीं मानना है, तुम 1000 गोली से इसका जवाब दो। और अभी देखने को मिला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट के घटना के बाद, या उरी की घटना के बाद जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर, ये जवाब हम समझते हैं कि पूरे विश्व में, हम ये नहीं समझते हैं कि मेरे दुश्मनों को ही जवाब दिया गया। आपको याद होगा एक वो भी समय था जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, तो बहुत सारे विश्व के देशों ने हम पे बैंड लगा दिया था, और जबकि उस समय हम बहुत सजलता पूर्वक चलते थे। और अभी मोदी जी ने सीना ठोक करके बोल करके हमला किया, और किसी पूरे विश्व में किसी देश की औकात नहीं हुई कि हमारे देश पे बैंड लगा। अब ये है भारत का रुतबा, और ये रुतबा कौन देता है? तो ये रुतबा भारत के सैनिक देते हैं। हमारे यहाँ न हथियार की कमी है, न जवान की कमी है, और न हिम्मत की कमी है। हमारी हिम्मत, विश्व में हमारी हिम्मत को पूजा जाता है कि भारत के सैनिक सबसे ज्यादा हिम्मतवर होते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, और हम यही कहेंगे कि आप लोग के कारण देश आज सुरक्षित है और एक सुरक्षित हाथों में है। अब आप लोग पूर्व हो चुके हुए हैं, तो आपका आशीर्वाद वर्तमान को और अच्छा खुशहाल और अच्छा पनपाएगा। तो आप लोग अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम वर्तमान के सैनिकों के साथ, इस देश के साथ लगाए रखें, और देश के विकास में गति देने का काम करें। आप हमारे धरोहर हैं, आपके ही आत्मबल से हम लोग आगे चलते हैं। हम अपने लिए भी आप लोग से आशीर्वाद की कामना करते हैं, इस देश के लिए भी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर आज आप लोग के इस कार्यक्रम में आए हैं। आप लोग से ये मेरा एक वादा है कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोग के समक्ष उत्पन्न हो, कोई माने नहीं रखता है कि मैं मुजफ्फरपुर नगर का विधायक हूँ, पूरे जिले में किसी को कहीं कोई परेशानी हो वो मेरे पास आ सकते हैं, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। मेरा नारा ही है कि समस्या आपका होगा, निदान मेरा होगा। मैं उसका निदान करूंगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, बेहिचक मेरे पास आइए। मेरे पास आने में कोई परेशानी भी नहीं है, कोई भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।